हम लोग पढ़े हैं बाबर। बाबर के बाद बाबर को पढ़े। बाबर पढ़ने के बाद किसको पढ़े? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। और शाहजहां के बाद पढ़ेंगे औरंगजेब। ठीक है, ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी बेकार होता है। तो देखिएगा, देखो शाहजहां जो था ये जहांगीर का पुत्र था और इसकी माता का नाम जगत गोसाई था, जो एक राजपूत घराने की थी। और इस प्रकार से शाहजहां और ये इससे पहले इसके पिता का नाम जहांगीर, ये दो ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनकी मां हिंदू थी। जहांगीर के मां का नाम हरखाबाई और इसके मां का नाम जगत गोसाई। ठीक है, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था और खुर्रम को दक्षिण भारत का विजय के लिए भेजा था जहांगीर, और ये सफल होकर आया था। इसी खुशी में इसका नाम शाहजहां की उपाधि दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? जबकि उसका एक विरोधी पुत्र था जिसको कठोर यातना देकर के मरवा दिया था, जिसका नाम खुसरो था। ठीक है, मानबाई का पुत्र था। उसकी भी मां राजपूते थी, लेकिन उसको कठोर यातना देके मरवा दिया और आगे चल करके यही राजा बना। कौन? खुर्रम, जिसका नाम शाहजहां पड़ गया। अगर शाहजहां की बात करें तो शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिसे हम इतिहास में मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। मुमताज जो थी, इससे बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता था शाहजहां, एकदम सचिया वाला। और इस कंडीशन में इसका प्रसव के समय प्रसव पीड़ा के वजह से इसकी मृत्यु हो गई, मुमताज की, अर्थात डिलीवरी के समय। और इस कंडीशन में इतना राजा की पत्नी थी, लेकिन इतना हमारा विज्ञान आगे नहीं पहुंचा। ठीक है, आजकल के डेट में लोग हॉस्पिटल लेके तुरंत चले जाते हैं। और इसका इंतकाल हो गया, मौत हो गया। और इसके मौत से बहुत ही दुखी हुआ कौन? शाहजहां। लेकिन अपनी पत्नी को यादगार बनाने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें, उसने मुमताज में का ताज और महल, ताज प्लस महल, जो दुनिया का 7 अजूबों में से एक है। लोग जाते हैं घूमने के लिए। ताजमहल आगरा में बनवाया था। ठीक है, और उसमें मुमताज का कब्र है, कब्र के ऊपर ही बना है। हालांकि बाद में इसको भी उसी के बगल में दफनाया गया जब इसका इंतकाल हुआ। तो इस कंडीशन में मुमताज की याद में ताजमहल बना। और उसको बनाने वाले 2 कलाकार थे, एक उस्ताद लाहौरी और एक उस्ताद इंसाफ खान। एक बनाने वाला था, एक स्ट्रक्चर देने वाला था, जिसे बोलते हैं सिविल इंजीनियर आज के डेट में, जो मकान का नक्शा तैयार करें। और ये दोनों से कहा गया था कि कुछ ऐसा चीज बनाओ कि फिर दुनिया में कोई न बनाए या न कोई इसका कॉपी कर पाए। ये दोनों ने इतना अच्छा बनाया ताजमहल। इन दोनों कलाकारों का नाम उस्ताद लाहौरी और उस्ताद इंसाफ खान। सुनने में आता है कि बाद में ये भी दिए थे, इन्हों का हाथ काट दिया और आंख भी निकलवा लिया कि ऐसा कोई चित्र न बनाए। शायद ये भी कह रहे थे कि बनाएंगे। इस कंडीशन में ये ताजमहल दुनिया का 7 अजूबों में से एक माना जाता है। दिल्ली के जामा
मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके अलावा अपना आगरा से दिल्ली राजधानी ले जाना चाहता था, तो दिल्ली के पास में ही शाहजहानाबाद नाम का एक शहर बसाया था और इसके अलावा 300 और नगरों को बसाया था। इसीलिए इसके कला को, इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अर्थात ये बहुत अच्छा काम किया था। जहांगीर की तरह नहीं रहा कि बस क्या शराब और ऐसी में समय बिता दे। ये 300 नया नगर बसाया था। 300 नगर का नाम हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, ऐसे तमाम थे। शाहजहानाबाद भी उसी में था और ताजमहल भी। अब उसके बाद इसने एक अपने को बैठने के लिए मयूर सिंहासन बनाया था, जिसमें कोहिनूर का हीरा जड़ा था। जिसको बनाने वाला जो कलाकार था उसका नाम बादल खां था। जो मजदूर होगा ना बनाने वाला, उसका नाम बादल खां था। वो कोहिनूर से जड़ा हुआ हीरा था जिसपे वो बैठता था और वो परंपरा था कि उसपे मुगल वंश का राजा बैठेगा, जिसको बनाने का काम शाहजहां ने किया था। लेकिन किंतु परंतु अगर आने वाला जनरेशन सही ना हो तो किसी का भी रहा है न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इस कंडीशन में आया आगे चल करके इन लोगों के विरासत में बहुत आगे, औरंगजेब वगैरह के बाद में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम मोहम्मद शाह था। और इस जो सिंहासन था उसे तख्त ताऊस के नाम से जाना जाता था और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। इसके शासन काल में एक नादिर शाह, जो ईरान का क्या था, नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये आया और अटैक किया और नादिर शाह ने मयूर का सिंहासन लेकर के चला गया, सिंहासन में गायब कर दिया। मेन तो इज्जत वही ना है, लेकर के क्या किया, चला गया। और शाहजहां के पुत्र में दारा शिकोह जो पुत्र था उसको लेकर के बहुत ही वो पढ़ा लिखा विद्वान था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। इसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और दारा शिकोह को ही दिल से चाहता था कि पढ़ा लिखा हमारा बेटा है, यही आगे चल करके राजा बनेगा। लेकिन उसी में एक मंडीठ लड़का था, पढ़े लिखे भी ज्यादा होना क्या है, वो ना होता है, कुछ ना सुने। उसका नाम औरंगजेब था। गए हट पढ़ो बन गए, ठीक है। ज्यादा सीधा साधा बनेंगे तो मौन में नाम आ जाएगा ना। इससे पहले जो अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह, तो कुछ नहीं बोलते, स्टैचू से उनकी तुलना करते थे लोग ना। हाँ, सीधा का मुंह कुकुर चाटेगा, सही बात है। तो इस कंडीशन में खुखार होना चाहिए, खुखार। तो उस कंडीशन में खुखार ने क्या किया, किसकी हत्या करा दिया। किसकी हत्या करा दिया, दारा शिकोह का। और दारा शिकोह जो जिसको चाहता था और शाहजहां के वही राजा बने, तो बापों से थोड़ा सा नफरत जैसे हो गया, हम के नहीं चाहते बनेंगे। इसलिए लास्ट के समय में अपने बाप को ही साबुर आगरा में जगह पड़ता है, वहां पे एक जेल था, उसी में औरंगजेब को कैद, सॉरी औरंगजेब ने शाहजहां को क्या किया, कैद करा दिया। और उसके लास्ट समय में उसकी बेटी काम आई थी, बस उसके जेल में रहती थी, साथ में इसका नाम जहानारा था। ठीक है, बेटियां जो होती हैं ऐसा है कि वो लड़कों से ज्यादा कार्य कर जाती है। जैसे अभी आचार्य रोहिणी किडनी का दान की किस है, लालू प्रसाद यादव को अभी एनडीटीवी पर उसका आ रहा था। ऐसे तमाम लड़कियां होती थी। अब मनोरंजन भारती जो उसका इंटरव्यू लेने वाले थे वो कहे कि हमारी इधर से एक लड़की है। तो इस कंडीशन में लड़कियों को हे दृष्टि से देखा जाता है। और इस जेल खाने में बाप बेटा ने डाल दिया और बेटी क्या की, बाप का समय से खाना देना, वो सब चीजों का ख्याल रखती थी। उसके हाथों में सिंकड़ जो होता है वो बेड़िया पड़ा था। उस कंडीशन में बेटा नहीं, उसके लिए कौन काम है, बेटी काम है। ठीक है, जीवन के अंतिम क्षणों जब इस
इसका इंतकाल हुआ तो इसको भी, जो ताजमहल है मुमताज के कब्र के बगल में, इसको भी दफनाया गया। ठीक है। और उसके बाद तो जो राजा बना उसका नाम तो आप जान ही गए, कौन था? औरंगजेब। ठीक है, कोई दिक्कत? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? शाहजहां के शासनकाल को इसने बहुत नगरों का निर्माण कराया था। ठीक है, कोई दिक्कत? थैंक यू वेरी